नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज रामनवमी है तो हम देखेंगे बजरंगबली की तरफ से, पवन पुत्र हनुमान की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है आज के दिन के लिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको साइड कर देती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए हम थोड़ा मैसेज ले लेते हैं बजरंगबली की तरफ से। देखते हैं वो हमारे व्यूअर्स के को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रेजेंट की कंडीशन में। ओह, प्रपोजल। ओहो, बहुत खूब। नाइट ऑफ कप्स। वाओ, टू ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, कोई किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किन्हीं को प्रपोजल मिल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के ठीक पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, आप एक काम करिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपको पहले वाला जो वीडियो है वो मिल जाएगा। उसमें मैंने आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं जो सिंगल रह गए हैं, जिनको सेपरेटेड हुए बहुत सारा टाइम हो चुका है, तो कौन उनकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं, इस पे मैंने एक रीडिंग की है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। स्ट्रेंथ, बजरंगबली का मैसेज है तो स्ट्रेंथ होना तो बहुत ही जरूरी है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये आपकी ऊर्जा है जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि किसी को आप कुछ बताना चाहते हैं, आप अपने दिल की बात बताना चाहते हैं लेकिन उनको अब तक नहीं बता पाए हैं। कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, सबके लिए सबब जो है वो अलग अलग होगा। इस वक्त मैं क्या देख रही हूँ कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत प्यारे लगते हैं या वो आपको बहुत प्यारी लगती हैं। या तो आप चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज करें या फिर आप उनकी तरफ से प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो शायद अब तक नहीं आया था, हिम्मत जिनमें नहीं थी। तो यहाँ पे विद स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की, जिनके अंदर में अब तक हिम्मत नहीं थी आपको प्रपोज करने की, अपने दिल की बात बताने की, मन ही मन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या रखते थे, तो वो आपकी तरफ आगे अब बढ़ना चाहते हैं। धीरे धीरे अपने अंदर में वो साहस ला रहे हैं, वो करेज ला रहे हैं। जो फाइट करनी पड़ेगी, लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, फैमिली में फाइट करनी पड़ेगी, तो वो चीज वो करना चाहते हैं। अब सिर्फ बहाने देने से खुद को ये काम नहीं चलेगा, बहानों से काम नहीं चलता, बहानों से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया चलती है या रिश्ते चलते हैं या रिश्ते मेंटेन होते हैं कर्म करने से, और सच्चे दिल से कर्म करने से, ठीक है। तो यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ कि आप लोग अभी जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, देखिए और कुछ यहाँ पे नहीं आया है, एक मनी से रिलेटेड आया है। तो है कि आप मेहनत कीजिए, आपको फल मिलेगा। अगर अब तक फल नहीं मिला है, आपको फल जरूर मिलेगा, यहाँ पे ये बजरंगबली का कहना है। लेकिन ज्यादा चूंकि ये 2 कार्ड्स हैं, वो मुझे लव रिलेशनशिप, किन्हीं कोई बहुत अच्छे दोस्त, कोई क्रश, या फिर आप लोग अगर पार्टनर्स हैं तो उनकी तरफ से अगर रिश्ते में कुछ कमी आ रही थी, तो यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता फिर से रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है। या फिर आप किसी को प्रपोज करना था चाहते थे, तो अब आप धीरे धीरे अपने अंदर वो करेज ला रहे हैं कि आप उनको प्रपोज करेंगे, और जिनको प्रपोजल मिलना चाहिए उनको प्रपोजल मिलेगा। ये चीज जो है ना, वो यूनिवर्स करवा रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज करवाई जा रही है, कुछ 2 लोगों को मिलवाया गया है, मिलवाया जा रहा है या मिलवाया जाएगा। तो ये जो कुछ भी होगा ये ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा। ओके, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें आप रोक नहीं सकते हैं। ओके, हाँ, चलिए अब देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो आइए कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, जो मैच करता है रख लीजिए। बाकी के जो मैसेजेस हैं, जो सिचुएशन है, वो दूसरे भी व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हो सकती है। ऑलराइट, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो जिस जो हालात है आप दोनों के रिश्ते की ना, वो रिश्ता, वो वो हालात बहुत ड्रेन कर दिया है आपके पर्सन को। वो परेशान है इसमें कुछ भी नहीं होने के कारण। आपको भूल पाना भी या आपके बिना रह पाना भी इनके लिए दर्द से भरा हुआ है, लेकिन असंभव नहीं है। वो रह पा रहे हैं, वो काफी समय से आपके बिना रह पा रहे हैं, या बिना कोशिश किए भी आपके तरफ वो रह पा रहे हैं।
किसी के पर्सन अभी या तो जैसे लोकली ही कहीं काम के सिलसिले में या फैमिली के साथ या कुछ लोकल ही जिस शहर में वो रहते हैं, जिस कस्बे में या जिस गाँव में वो रहते हैं, वो कहीं मूव कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और किसी वेकेशन के लिए कोई जा रहा है या फिर कोई वेकेशन से लौट रहा है। मुझे एक और एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आप में से किसी के पार्टनर, ये फिर से वही चीज़ रिपीटेड आ रही है। तो एंगेजमेंट हुई है किसी के पर्सन की, ठीक है? एंगेजमेंट या शादी हुई है, ठीक है? ये चीज़ हो सकता है। चलिए अब कलेक्टिव मैसेज ले लेते हैं क्योंकि वो मैसेज जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो मैं 3-4 बार बता चुकी हूँ। तो चलिए कलेक्टिव क्या है यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए? आपका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन रहा है, जो अगर पहले आपने कुछ समय से अपने किसी जीवन में कोई ऐसी घटना हुई या इस पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से अगर आपने अपना ध्यान रखना ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था या कम कर दिया था, ज़्यादा सल्की-सल्की रहते थे, विचारों में डूबे खोए हुए रहते थे, लेकिन उसके बाद से धीरे-धीरे आपने सोचा कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने जब अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया है और आपके पर्सन ने ना इस चीज़ को देखा है कि वाओ! अब तो आप मेंटेन करने लगे हैं, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है आपके पर्सन को आपके तरफ, आपकी ओर। आपका अच्छे से तैयार होना, अगर आपको वो कॉलेज में या ऑफ़िस में या कहीं पे भी आते-जाते अगर देखते हैं या उम, सोशल मीडिया पे आपको अगर देखते हैं, तो अगर कोई आपकी पिक्चर बहुत अच्छी वहाँ पे लगती है या कोई वीडियो भी होता है तो उसमें आप जो दिख रहे होते हैं, तो पॉज़ करके उसका स्क्रीनशॉट लेके ना वो ख़ास पिक्चर या वो स्क्रीनशॉट वो रख लेते हैं, वो स्नैपशॉट वो रख लेते हैं और उसको फिर अच्छे से आराम से वो देखते हैं। अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, बहुत ज़्यादा ज़िद पे ये व्यक्ति अभी आए हुए हैं, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते हैं। थोड़ा-सा गुस्सा है इस व्यक्ति को आपके ऊपर में, लेकिन ये जो गुस्सा है वो क्षणिक है। वो होता है ना कुछ सोचते-सोचते जैसे प्यार आ रहा है, लेकिन फिर अचानक से गुस्सा भी आ जाता है कि मैसेज वो भी तो कर सकती थी या वो भी तो कर सकता था। तो ये वाली चीज़ उनके मन में अभी आती है, लेकिन फिर वो आके जैसे चली जाती है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रहा है, जो एकदम शुरू से ही जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो है आपको मिस करना और आपकी याद आना। ख़ास करके कोई स्काई ब्लू, व्हाइट या रेड, ग्रीन, येलो, इन सब एंड पिंक, इन सारे कलर्स में एक ग्रे और लेवेंडर कलर भी आ रहा है। इसमें अगर किसी ड्रेस में या किसी ऐसे टॉप में उन्होंने आपको देखा था, तो जो भी आपका आउटफिट था उसमें ना आप उनको काफ़ी पसंद आए थे या आते थे। अभी भी हो सकता है वैसी कोई पिक्चर आपकी हो इन सारे कलर्स में, तो उनको फ़ील होता है कि अगर मजबूरी भी है, तो भी उनका उनका जो झुकाव है आपकी तरफ वो अनायास ही नहीं है, उसमें वो फ़ील करते हैं कि ये किसी रीज़न से उनको आपकी लाइफ़ में भेजा गया है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं। एक ज़िद भी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की, ज़िद्दी है और अकड़ू भी है, तो ये अकड़ में उन्होंने काफ़ी समय ऐसा किया है कि कुछ अगर गलती हुई है, मान लीजिए कि एक बार को कहते हैं कि आपकी तरफ से गलती हुई है, तो उसको भी वो माफ़ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आपकी गलती है तो आप ही आगे बढ़ो। बट ऑन द अदर हैंड अगर इस व्यक्ति ने ही कुछ ऐसी गलती की है, तो उसमें वो उस गलती पे आपसे माफ़ी नहीं माँगना चाहते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया, ज़िद है, अकड़ है, ईगो है। ओके? आप में से कुछ व्यूअर्स ने अभी कुछ नई-नई चीज़ें ट्राई करना शुरू किया है अपने लुक्स को लेके, चाहे आपके हेयर कलर करना हो, चाहे डिफरेंट एक्सेसरीज़ कैरी करना हो या आपने अपने पहनावे में जो भी बदलाव किए हैं ना, वो बदलाव आपके पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ।
खूबसूरत दिखने लगे और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि आप इस रिश्ते में कुछ समय से काफ़ी बोझ तले दबे हुए थे, जिसकी वजह से ना आपका जैसे मन ही उतर गया था उन सब चीज़ों से कि कुछ सजना-संवरना है, कुछ नया चीज़ आया तो उसको ट्राई करना है, वो आपने छोड़ दिया था। लेकिन अब फिर से आपने जो अपने ऑरा में चेंज किया है, अपने आप को सरेंडर करते हुए यूनिवर्स के ऊपर में जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर आप लाए हो, तो वो जो आपकी ऊर्जा में जो चेंज है, वो ऊर्जा में चेंज इस व्यक्ति को फ़ील होता है। फ़ील ही नहीं होता है बल्कि अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन वही है कि एक्शन लेने में बिल्कुल पीछे भागते हैं। लेकिन अगर अंदर की बात की जाए, जो मन करता है, तो वो मन है ना आपसे बहुत सारा बात करने का, बहुत सारा रोमांटिक टॉक करने का, और जो कुछ भी इनके मन में है वो उगल देने का आपके सामने कि देखो ये हुआ था, देखो वो हुआ था, वो जो मेरा दोस्त था ना उसने ऐसा किया, ऐसा करके जैसे सब कुछ एकदम भर-भर करके आपके सामने बोल के रख दें। हाथ पकड़ के बैठे रहें, अच्छा-सा समय आपके साथ बिताएँ, रोमांस हो आप लोग दोनों के बीच में, तो वो इस तरीके का स्पार्क आपके एक आग है उनके अंदर में इस वक़्त आपको लेके। वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज का, क्योंकि क्योंकि अगर इस व्यक्ति को आना होता आपकी तरफ तो ऑब्वियसली ये आ चुके होते या बात कर चुके होते। चाहे इसकी कहीं शादी हो चुकी हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर किसी को इतना मन है, कोई किसी को इतना मिस करता है, तो किसने रोका है? बात कर ले, जिससे भी बात करने का मन है, क्या है वो या तो खुशी से एक्सेप्ट करेगा इनके कॉल को या मीटिंग को, या फिर थोड़ा-सा धुतकार देगा, या फिर हमेशा के लिए धुतकार देगा, पर क्लैरिटी तो मिल जाएगी ना। पर उस चीज़ की भी ना उस चीज़ वो नहीं चाहिए, मतलब ना नहीं चाहिए, चाहिए तो हाँ ही चाहिए, ना तो बर्दाश्त ही नहीं है। बाप रे! ऐसा कैसे हो सकता है, ना कर दे कोई? हुँ। रेड कलर का रोज़ दे के आप आपको ना ऐसे आके हग कर लेना चाहते हैं, ऐसा ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। रोज़ेज़ बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, पिंक रोज़ और व्हाइट रोज़ और येलो रोज़, ये सब भी है। कोई ऐसी जगह क्या आप लोग कभी गए थे, जैसे पहाड़ों पे गए हों आप लोग वेकेशन पे, अ, भले 1 या 2 दिन के लिए ही सही, या फिर जहाँ पे ना कुछ आर्च बना हुआ हो और उसपे जो गुलाब की जो लता होती है, जो फूलों की जो लता होती है, वैसा कुछ आपने क्रीपर रोज़ का प्लांट देखा होगा, वहाँ पे होगा, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो वेकेशन, वो पल, वो सब कुछ, वो रोमांस आपके साथ का बहुत कुछ याद आ रहा है। आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को, मन है कि आप लोग दोनों बढ़ें, आगे बढ़ें। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मे बी आप लोगों का शहर अलग-अलग है या फिर स्टेट अलग अलग है, तो उस स्टेट में भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। अगर आप लोग जैसे मैच्योर हैं, आप लोग 30 प्लस हैं, 30 से थोड़ा-सा कम 2-4 साल कम ऐसे हैं, जैसे मैच्योर एज में हैं आप लोग, आपको पता है कि क्या करना चाहिए, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, कैसे आप लोगों को कहाँ मिलना चाहिए। तो यही है कि आप लोग मिले एक-दूसरे से जाके, तो वो मेहनत, मन है वो मेहनत करने का। या तो ये खुद, जैसा कि मैंने बोला कि पहले सॉरी, मैंने पहले बोला था कि कहीं ये ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ये कोई एक कदम आपकी तरफ बहुत जल्द लेने का सोच रहे हैं, ये व्यक्ति, जैसे 6 से 7 से 8 दिन के अंदर में, या फिर 1-2 दिन के अंदर में भी किसी को हो सकता है। इससे ज़्यादा लेट हो सकता है, लेकिन अभी जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, वो ये है कि बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। जो भी एक्शन होगा, चाहे 1% लोगों को आए, 2% लोगों को आए, लेकिन ये जो चीज़ है बहुत जल्द हो रही है। आइए अब कुछ कार्ड से थोड़ी-सी और एनर्जीज़ हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई
बिला वजह का कोई भ्रम में आप लोग कोई उम्मीद बांध के रखिए या निराश हो जाइए। मैं दोनों में से कुछ भी नहीं चाहूँगी। हल्के फुल्के अंदाज से देखिए, वही ठीक रहेगा। हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते। धन्यवाद। मैंने बोला था ना, मन काफी है इस व्यक्ति का कि कोशिश इनकी तरफ से भी हो, ये व्यक्ति भी कोशिश करे और कोशिश आपकी तरफ से भी हो। अब दो चीज यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को मैं देखूं, बीच का कार्ड तो काफी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सारे ही कार्ड्स है क्योंकि सारे कार्ड्स ही सिचुएशन बताते हैं, तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव है। कंफ्यूजन आपके पर्सन की तरफ से और किसी तीसरे की तरफ से, जो आपके पर्सन के माइंड को थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। हाँ, एक चीज मैं बता देती हूँ, मैंने अभी ये रीडिंग के पहले एक गाइडेंस, एक संदेश लेना चाहा था आज की रीडिंग के लिए। तो वो ये है कि आप में से किन्हीं को एक प्रपोजल आ रहा है, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, किसी अच्छे दोस्त से हो सकता है, कोई मनी से रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने, कोई ऑफर आ सकता है। तो एकदम से आप लोग उसको टर्न डाउन नहीं करना, आपको वो ल्यूक्रेटिव ना लगे तो टर्न डाउन नहीं करना वो प्रपोजल, चाहे किसी पर्सन की तरफ से आए, जैसे किसी लव रोमांटिक रिलेशनशिप इस तरीके के लिए कोई प्रपोजल, या फिर मनी से रिलेटेड, आप लोग उसको एक बार कंसिडर करना। ये मैसेज था जब मैंने मैसेज लेना चाहा था। देखिए ये जो व्यक्ति है ना, मुझे क्योंकि अभी तुरंत से वो चीज़ याद आई, वो एनर्जी आई इसको देख के, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग, अगर ये व्यक्ति आता है एक बार उसकी बात सुन लेना, वो चुप होके, जो तरीका है मैं ढंग से वो आपको बता रही हूँ, चुप होके सुन लेना, उसको बोलने दीजिए, वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, आप उसको बिल्कुल भी बीच में उसकी बात को काटना नहीं, सुन लेना। जब वो पूरा बोले फिर उसको कहना कि अब मेरी बारी है, अब तुम चुपचाप से सुनते जाओ कि क्यों मैं तुमसे दूर थी या दूर था। ठीक है, इस तरीके से बात करना आप। देखिए फिर क्या हल निकल के आता है। क्योंकि और हाँ, एक चीज आप जरूर पूछना कि तीसरा कौन है जिससे मेरे बारे में पूछा था, ये चीज जरूर आप पूछना, वो बताएंगे, वो पर्सन बताएंगे। आपके और अपने रिलेशनशिप में अब ये शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, जो क्यों कितना टायर्ड हो गए हैं। बात आप लोग साफ साफ कर लो, इस चीज का ये पर्सन चाहते हैं। वही है ना कि आप भी थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा ये भी कोशिश करें, बस पहल नहीं हो पा रही है, वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी ना जो है दिक्कत क्रिएट कर रहा है। पहल हो जाएगी ना एक बार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप में से किसी के पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया है, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। अपने मनी को लेके यहाँ दो चीज है जो बिल्कुल उलट है। एक तो ये कि ये पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, अच्छी शक्ल हो, किसी का अच्छा जॉब है। इनफैक्ट ये अगर फ्रेंडशिप भी करते हैं तो ये वैसे लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं जिनकी ना जिनका सैलरी पैकेज अच्छा हो, जिसके पास इन्फ्लुएंस हो, और खुद भी ये वैसे ही बनना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि काफी पैसा खर्च करते हैं आपके पर्सन, जितना ये कमाते नहीं है अपने शो ऑफ करने में, दिखावे में, चाहे वॉच हो, चाहे ब्रांडेड चीजें हैं, या फिर कार्स हैं, या वेकेशन पे कहीं जाना, जैसे कहीं भी फॉरेन कंट्री में हो, ज्यादा दूर नहीं लेकिन फिर भी जो फॉरेन कंट्रीज है वहां जाना, तो इस तरीके का दिखावे में भी ये व्यक्ति जो है वो इंडल्ज रहते हैं। शांत स्थिर दिमाग मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। किसी दोस्त से मदद ले रहे हैं आप तक रीच करने के लिए, पर वो जो मदद ले रहे हैं उस मदद में दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके के जो भी जान पहचान के लोग हैं ना जिनसे ये भी ये बात करते हैं, ये दो तरीके के हैं। एक तो बिल्कुल उलट ऐसे इन्फ्लुएंस करता है आपके पर्सन को, ये दो कार्ड्स बता रहे हैं, जिससे कि उनका माइंड चेंज हो जाए। आपके पर्सन का जो माइंड है, जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आती है उसको चेंज करने में, और आपकी तरफ से हट जाए, आपके पर्सन का माइंड हट जाए, वो आपको बुरा व्यक्ति समझने लगे। तो इस चीज़ों में कुछ ऐसे दोस्त हैं। दूसरे हैं जो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हमसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प कर देंगे, अगर तुम्हें पहले आगे बढ़ने में हेजिटेशन हो रही है तो हम आगे हम भी चलेंगे साथ में, या तुम बोलो तो मैं प्रपोजल दे दूँ, तुम्हारा जो संदेश है वो मैं पहुंचा दूँ। तो ऐसी चीज़ भी कोई दोस्त जो है वो ऐसा है जो
कोशिश कर सकता है। मैं बस थोड़ा सा इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। आपको वो देखते हैं अपने काम में मस्त, अपने काम में मगन, काम से काम रखने वाला पर्सन, ऐसा उनको यहाँ पे फील होता है। वो आपको अपने घर में लाना चाहते हैं, अपने घर में बातचीत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आपने मुंह मोड़ लिया है इस व्यक्ति से और उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, बहुत समय से इग्नोर किया है आप दोनों ने एक दूसरे को। हो सकता है पहले किसी एक ने शुरुआत की है, बाद में दूसरे ने भी वही चीजें करनी शुरू कर दे, विच इज बट ऑब्वियस। क्या आप किसी के पीछे भागने से क्या हो सकता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे घर में। इनके जो घर वाले हैं, जहाँ जो भी लोग शादी करना चाहते हैं, सब तो देखे नहीं करना चाहते ना, क्योंकि इनकी एज काफी कम हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, आपके और उनके दोनों के घर वाले मान जाए। ये एनर्जी भी आई थी कैंडल वैक्स रीडिंग में, और ये मैनेज कर ले उन चीजों को, आपको भी मना ले, आपके दिल की भी बात भी समझ जाए, आपको भी अपने दिल की बात समझा ले, और आप अपने घर में बात कर लो, ये अपने घर में बात कर ले, सब राजी खुशी से सारी चीजें हो जाए। तो ये मानना है आपके पर्सन का। मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन ने कभी पास्ट में आपको। चलिए मैं उस चीज को ना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लाऊंगी, आप जानती हो, पहले भी मैंने थोड़ी सी बातें बता ही दी है। लेकिन बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे 1 2 3 विद मून कार्ड 4 वो मुझे यहाँ पे जरूर दिख रहा है। बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है और आपको काफी पसंद करते हैं। आपको ये नहीं चाहते कि बिल्कुल लाइफ में ऐसा लाइफ हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप चले ही जाओ हमेशा के लिए। तो वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं है इस व्यक्ति को। और बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आप लोगों के यूनियन की तरफ इशारा कर रहा है, बहुत सारे लोगों के शादी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, देखिए जिनके लिए भी वो सारे मैसेजेस आए थे जहां आपके पर्सन की शादी हो रही है, आप लोग भी अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की, और मैनिफेस्टेशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो भी आए वो कार्मिक नहीं आए। आपकी लाइफ में जो आए वो आपको सम्मान दे, आप उनको सम्मान दीजिए, और दोनों साथ मिलके बराबर गिव एंड टेक करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, इस तरीके का आपका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। ये आप लोग मैनिफेस्ट मत करना कि गॉड दोबारा बुरा व्यक्ति या चीटर। तो चीटर, बुरा व्यक्ति, ये सारे वर्ड्स नहीं आने चाहिए आपके मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए कि मेरा पार्टनर लॉयल है, मेरे लिए कमिटेड है और स्थिर माइंड का है, इस तरीके का। तो स्थिर पॉजिटिव वर्ड है, लॉयल, कमिटेड, सारे पॉजिटिव वर्ड्स है ना। तो देखिए मैंने कितने सारे पॉजिटिव वर्ड्स यूज किए। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो अलग हो चुके हैं, वो कहीं सेटल है या हमेशा के लिए वो जा चुका है आपको छोड़ के या जा चुकी है आपको छोड़ के, तो फिर आप न्यू पर्सन को इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जिन लोगों की एनर्जी आई है, जो मुझे कोई न्यू पर्सन आते हुए नहीं दिख रहे, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में है। तो यहाँ पे तो मुझे आप दोनों का रिश्ता अब एक खूबसूरत, सुंदर, पॉजिटिव करवट लेते हुए ये समय और ये रिश्ता दिख रहा है, जिसका आपको वेट करना चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था ना कि आप लोग एक बार इस व्यक्ति की बात सुन जरूर लेना, एक बार एक मौका दे के देखना। वैसे आपका जीवन है, आपको मन नहीं करता है तो बिल्कुल मत करना, मन करता है तो कर लेना। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सौभाग्य, गुड लक, समय जो अब एक सौभाग्य वाला करवट लेने जा रहा है, तो वो चीज़ मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है। मे बी अब तक जो किसी रीज़न से घर के लोग नहीं मान रहे थे, तो ये पर्सन थोड़ा उनको मनाने की कोशिश करे, पर जो दिक्कत मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है ना, खुद इस व्यक्ति का माइंड स्टेबल नहीं है। ये गुस्से वाला भी है, ये कभी कभी दिस पर्सन लाइज ऑल्सो, ये झूठ भी बोलता है। आपने कभी कुछ बोला, झट से एकदम जो पहला चीज निकला वो झूठ ही बोल दिया। जैसे आपने पूछा आप कहाँ हो, तो झूठ बोल दिया कि यहाँ नहीं वहाँ, पर वो होता कहीं और है, किसी शहर में, या फिर जैसे एक ही शहर की बात हो रही है, तो अगर बोला ऑफिस में, तो ऑफिस में ना होके चलो कहीं बाहर है, दोस्तों के साथ अपना चाय कॉफी पी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के साथ में। तो मैं एकदम से आपको सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगी, जो सच्चाई है वहां पे वो उससे जरूर अवगत कराऊंगी।
ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड। देखते हैं समय कैसे कैसे आगे बढ़ता है। आइए और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स सब क्या सोचते हैं, कलेक्टिव एनर्जी क्या है हमारे व्यूअर्स की इस रिलेशनशिप को लेके और इस व्यक्ति को लेके। आप क्या सोचते हो हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी के बारे में। आप में से कई सारे लोगों ने इस व्यक्ति को अपना सोलमेट समझ लिया था, अब आप कार्मिक समझने लगे हो। एक अग्नि जो जलती थी आपके अंदर में, जो आग थी, जब इस व्यक्ति को आप देखते थे, जब इसकी फोटो देखते थे, जब इससे बात करते थे, उस समय जो आग आपके अंदर में धधकती थी वो आग आपके अंदर में बुझ गई है। इस व्यक्ति के अंदर में फिर से जली है या तब से जलती चली आ रही है, लेकिन इसका जो भी इसने आपको जो एक्सपीरियंस दिया है इस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप के उन चीज़ों के कारण अब आपका जो रोमांस भी है, जो इंटरेस्ट है इस व्यक्ति में, वो इंटरेस्ट, वो रुचि खत्म हो गई है इस व्यक्ति के अंदर में आपका। अब आपको ऐसा फील होता है, अब आपको लगता है क्यों मिलाया इस व्यक्ति से, जहाँ कहीं सम्मान नहीं मिला, जहाँ कहीं लॉयल्टी नहीं मिली, मेरी ही तरफ से हर समय कोशिश की गई, तो आपको ऐसा फील होता है कि क्यों मिलाया गया। तो हाथ छोड़ने का मन करता है, ये रिश्ता छोड़ने का मन करता है, ये रिश्ता अलग अब कर देने का मन करता है। कोई लेडी आपको लगता है आपके पर्सन की लाइफ में है जो इनको कंट्रोल और मैनिपुलेट करती है, या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि ये किसी और के साथ तो है ही लेकिन आपको नहीं भूल पाया है, तो आपको आपके पर्सन की एनर्जी में ये एक और लेडी लग सकती है। दूसरी चीज ये है कि आप अब अपने आप को पावर में ला चुके हो, इमोशंस को आपने साइड कर दिया है। जितने इमोशनल, जितने प्यारे, जितने रोमांटिक रोमांटिक गाने सुन के आप जितना रोमांस फील किया करते थे, वो सब अब काफी कम हो गया। रोमांटिक गाने अब आप कभी कभार ही सुनते हो, फिर लगता है कि ये सब तो फिल्मी बात है, ये कभी रियलिटी में देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी थिंकिंग आपकी हो गई है, काम में मस्त रहना, काम में मगन रहना, जो आपके पर्सन भी फील करते हैं। और आपका ऐसा मानना है ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, एंड ये अपनी ओवर थिंकिंग में ही लगा रहेगा। और आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि इसके साइड से कोई लेडी है, फैमिली से हो सकती है या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी या कोई दोस्त, जिसका कोई मतलब है, जो आप लोगों को, जो भी है वो आप लोगों को जुदा करना चाहता है। तो उसने कुछ बंधन करवा दिए हैं जिसकी वजह से इसके हाथ खुले हैं, ये कर सकता है, ये व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, बढ़ सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपसे मिल सकता है, लेकिन नहीं करता है। तो कुछ ये बंधन आपको किसी की तरफ से लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें सोच सोच के भी आपको लगता है कि नहीं, अब और नहीं, एक कार्ड और ले लेते हैं। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। आपको अपना चैन, सुकून, ये सब चाहिए जो आपको अभी इससे दूर रह के ही मिलता है। तो इसीलिए इसकी यादों को अपने साथ लेके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। यू डोंट नो कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, पर इस व्यक्ति के साथ तो एग्जैक्टली यही एनर्जी है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। पर ज्यादा आपको वो बेचैनी, बेकरारी और दीवानगी नहीं रही है इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपके उलट में यहाँ पे रियलाइजेशन में कुछ खास नहीं देख रही हूँ। इस व्यक्ति को याद तो जरूर आता होगा इसने आपके साथ क्या किया है, पर रियलाइजेशन होना, वो चीज मुझे इन दोनों कार्ड से नहीं लग रहा है। जैसे होता है ना, पर्सन अवेकेंड हो जाता है, अवेकेंड नहीं है पर्सन, बट फिर भी आपको अपनी लाइफ में ये चाहता है। हो सकता है इसके मन में ये चीज हो कि आप आओगे तो इसको थोड़ा कंट्रोल में करोगे, थोड़ा अच्छे ढंग से कंट्रोल में करोगे, ये थोड़ा सुधर जाएगा, ऐसी चीजें। पर जो स्वयं अपने आप को नहीं सुधार पाता है, दूसरे से क्यों उम्मीद करता है, या पेरेंट्स से क्यों उम्मीद करते हैं कि शादी के बाद लड़का ठीक हो जाएगा या शादी के बाद लड़की ठीक हो जाएगी, यू नो, इनफैक्ट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।